बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, अगर एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो देखो, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, किसी फंक्शन का स्क्वायर था। तो स्क्वायर तो किसी स्क्वायर का तो हमें मालूम है कि उस किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। तो क्यूब में हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो क्यूब अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। अरे सॉरी, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम निगेटिव यानी अगर -1 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए अलग आ रहा है, निगेटिव के लिए अलग आ रहा है। तो हम क्यूब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, तो किसी भी नंबर का क्यूब क्या आ सकता है, किसी भी नंबर का क्यूब क्या आ सकता है, पूरे रियल लाइन आ सकता है। ठीक है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आ सकते हैं वो सब किसी न किसी नंबर के क्यूब क्या आ सकता है, यानी पूरा रियल लाइन आ सकता है। तो एक्स क्यूब कहाँ से कहाँ तक होगा, हम लोग कह सकते हैं जो एक्स क्यूब होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब जो हमारा होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, जब एक्स क्यूब हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है तो एक्स क्यूब प्लस 1 कहाँ होगा, एक्स क्यूब प्लस 1। अब इन्फिनिटी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, उसमें अगर +1 करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह -इन्फिनिटी में भी +1 करेंगे तो भी क्या आएगा, -इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, -इन्फिनिटी। ये तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो gx फंक्शन है वो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ किसके किसके बीच में है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। अब जब gx हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में है तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि gx -इन्फिनिटी से बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है ये हमें नहीं मालूम, और इन्फिनिटी से छोटा है लेकिन कितना छोटा है ये भी हमें नहीं मालूम। तो ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, नो रियल वैल्यू। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू में भी क्या हो जाएगा, नो रियल वैल्यू। ठीक है, ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।